एक ऐसा योद्धा जो पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, एक ऐसा वीर कमांडर जिसकी सेना ने कभी हार नहीं मानी थी, एक ऐसा राजा जो सिर्फ 32 वर्ष की आयु में यूरोप से लेकर एशिया तक अपनी पकड़ बना लिया था, जिसने फारस जैसे विशाल साम्राज्य को घुटने पर ला दिया था, जिसकी हुकूमत पूरे यूरेशिया में चलता था, जिसके बारे में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि वह एक दिन विश्व विजेता बनेगा। बिल्कुल इस शख्स के साथ ऐसा ही हुआ था। यह दुनिया का लगभग हर कोना जीत चुका था, जिसके बारे में इसके देशवासी जानते थे। केवल 12 साल की उम्र में यह पश्चिम से यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान तक उसने अपना साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। वह इतना चालाक और कुशल था कि उसके हर युद्ध में दुश्मनों को पीठ दिखानी पड़ती थी। इन 12 सालों में इसने लाखों सैनिकों का कत्ल किया था। इन 12 सालों में उसने 12,000 मील की यात्रा तय की थी। इन 12 सालों में इसने वो कर दिखाया जिसके बारे में जानकर आज भी लोगों को यकीन नहीं होता है। वह अरस्तु का एक शिष्य था, जिसकी रणनीति आज भी दुनिया भर के सेनाओं को राह दिखाती है। दोस्तों, मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया की राजधानी पेला में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय तथा माता का नाम ओलंपिया था। फिलिप मैसेडोनिया का एक राजा था। ओलंपिया फिलिप्स की तीसरी या चौथी पत्नी थी। ओलंपिया पूरे परिवार में मानी जाती थी क्योंकि उसने पहले लड़के को जन्म दिया था। वह लड़का और कोई नहीं बल्कि सिकंदर था। सिकंदर बचपन से ही एक बहादुर और जिद्दी लड़का था। जो वह ठान लेता था उसे करके ही उसे सुकून मिलता था। उसके स्वभाव देखकर उसके पिता फिलिप ने उसे अपने समय के सबसे विद्वान शिक्षक अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का भार सौंप दिया था। महज 13 साल की उम्र से ही सिकंदर ने अरस्तु से शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया था। अरस्तु ने सिकंदर को नीति शास्त्र और राजनीति विज्ञान की शिक्षा भी दी थी। सिकंदर ने अरस्तु से यूनानी संस्कृति पर आधारित शिक्षा भी प्राप्त की थी, इसलिए उसे दर्शन शास्त्र भी पढ़ाया गया था। इसमें अरस्तु हमेशा सिकंदर को वीर रस की कहानियां तथा युद्ध में जीतने के गुण भी सिखाते थे। कहा जाता है कि जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था तो अरस्तु ने उस पर कुछ किताबें लिखी थी, लेकिन जब तक यह बात सिकंदर को पता चला तो उसने अपने गुरु को एक पत्र लिखकर दुख जताया और कहा, राजनीति के बारे में जो शिक्षा आपने मुझे दी है, अगर वो सभी को पता चल जाएगा तो उसमें और मेरे में फर्क क्या रह जाएगा। बहरहाल ये कहानी है 336 ईसा पूर्व की। जब सिकंदर महज 20 साल का था तो उसके पिता की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राज्य के नए नए राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ। ऐसे में कई राजा और राजकुमार खुद को मैसेडोनिया का राजा बताने लगे थे और सिकंदर ने अपने पिता के साम्राज्य को बचाने के लिए सिकंदर ने अपने भाइयों, चचेरे भाइयों की हत्या कर दी थी और उन सारे लोगों को मार डाला था जो उसके राजा बनने के रास्ते में रुकावट बन सकते थे, और मात्र 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया का राजा बन गया। इसके बाद वह दुनिया को जीतने का सपना लेकर चल दिया। इसके सेना में 30,000 पैदल सैनिक, 5,000 घुड़सवार, तीरंदाज के साथ ही खुद ही बुद्धिमान एक रणनीतिकार था। सिकंदर का सबसे पहला सामना फारस में 334 ईसा पूर्व में ग्रेसियस की लड़ाई में हुआ था। ग्रेसियस एक नदी थी जो आज पश्चिमी तुर्की में है। ग्रेसियस का युद्ध यहीं पर लड़ा गया था जहां सिकंदर लड़ते हुए फारस के 20,000 घुड़सवार सैनिकों को हराया था, जिसमें फारस के करीब 2,000 सैनिकों को बंदी भी बना लिया था। यह सिकंदर की पहली सबसे बड़ी जीत थी और लगभग 18 महीने में सिकंदर ने वर्तमान की तुर्की से फारस का सफाया कर दिया था। जिसके बाद सिकंदर की आर्मी दक्षिण की ओर आगे बढ़ चली। उसने वर्तमान की सीरिया, लेबनान और इजराइल की ओर रुख किया। वहां जीतने के बाद वह हिंदकुश को पार करके काबुल घाटी में दाखिल हुआ। उसने जब भारत की ओर कूच किया तब वह सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर पहुंचा और उसका साथ देने के लिए तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर के लिए भारत का द्वार खोल दिया था और सिकंदर के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने के लिए उन्होंने सिकंदर को करीब 5,000 सैनिक और 65 हाथियां भी भेंट की थी। दरअसल उसमें तक्षशिला के राजा आम्बी की एक चाल थी कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सिकंदर हमारे दुश्मन पोरस को हराने के लिए मेरा साथ देगा। कुछ समय पश्चात सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुए और इस युद्ध में सिकंदर को काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन राजा पोरस ने अपने सैनिकों को सिकंदर के विशाल सेना के सामने लड़खड़ाते देखकर उसने अपनी हार स्वीकार कर ली थी। यह युद्ध आज भी झेलम या बीतस्ता के युद्ध के नाम से फेमस है। इस युद्ध को हाइडेस्पीस की लड़ाई भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद जब सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा कि बताओ अब तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, तो राजा पोरस ने जवाब दिया, जो एक राजा दूसरे के राजा के साथ करता है। यह बात जब सिकंदर ने सुनी तो कहा जाता है कि उस पर इस बात का इतना गहरा असर पड़ा कि उसने राजा पोरस को उसकी जीती हुई जमीन को वापस कर दिया था। इसके बाद कई संघर्षों के बाद मलेरिया के कारण सिकंदर की मौत हो गई थी। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसके मौत का कारण युद्ध से लगने वाली
वाली चोट से होने वाला इन्फेक्शन था। महज 32 वर्ष की उम्र में ही इतना विशाल साम्राज्य कायम करना यह बताता है कि सिकंदर कितना महान था, कितना कुशल था और कितना बुद्धिमान योद्धा था। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल ही समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं ऐसे ही और नए मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।